आता तुम्हें? और ये क्या तरीका है फोन पे बात करते हुए चलने का? जब आपको नजर आ रहा है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो आप क्यों टकराई हैं मुझसे? चलना नहीं आता आपको? ओ हेलो, तुम्हारी ये हीरोगिरी मेरे सामने नहीं चलेगी, कहीं और जाके दिखाना। सोनिया नाम है मेरा। आपका नाम सोनिया हो या रोनिया, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो हम दोनों को देख के हमेशा इतने गुस्से में क्यों आ जाती हैं। ओ हेलो मैडम, हमें नहीं सिर्फ तुम्हें। मुझे इन सारी चीजों से दूर ही रखो। तुम ना बस करो, हर वक्त अपने नंबर बनाने की कोशिश करती रहती हो। और तुम क्या हो? तुमसे अपनी बहन के बैठ के दुख सुख नहीं सुने जाते? मेरे पास बिल्कुल फालतू टाइम नहीं कि मैं आपकी बिला वजह की कहानियां सुनूं, क्योंकि मुझे पता है ये सब ड्रामे। हाय, जालिम हुआ जमाना और अपने हुए पराए। मेरी अपनी छोटी बहन मेरी बातों पे एतबार नहीं कर रही। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे मजा तब आएगा ना जब अम्मी ये सब देख लेंगी। ओहो हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट लेंगी, गुस्सा कर लेंगी बस। हाँ, और तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढेंगी ताकि जल्द अज जल्द तुम इस घर से चलता करें। क्या मतलब? राजदा खाला और अम्मी की बातें सुन के आ रही हूँ। राजदा खाला से तुम्हारा रिश्ता ढूंढने का कहा। इवन राजदा खाला भी बहुत हैरान हो गई थी उनकी ये बात सुन के। जब अम्मी को परवाह नहीं है तो खाला क्यों परवाह करेंगी? उठा लेंगी किसी अरे गहरे को। हम पर इल्जाम देने से पहले अपने रवैये पे गौर करो बिलाल। अबे ले, शुरू हो गई है। बताओ, तुमने कभी सच्चे दिल से इसके ऊपर हाथ रखा? नहीं, कभी नहीं रखा। शाहीन बेगम, ज्यादती कर रही है तुम, बता रहा हूँ। अगर मुझे इसका ख्याल ना होता, इससे प्यार ना होता, तो क्या इसके माँ बाप के मरने के बाद मैं इसे गोद लेता? मेरा मुंह बंद करने के लिए, मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए और मेरी तवज्जो अपने कारनामों से हटाने के लिए इसको तुमने मेरी गोद में लाकर डाल दिया। बस, या और कुछ सुनना है? बताओ। बस कर दे यार, खुदा के वास्ते बिला वजह की बातें मत करो। पता नहीं बच्चों की दवा में क्या गलत सलत डाला हुआ है, सीधे मुंह बात नहीं करता कोई मुझसे। तो अपने करतूत सीधे कर लो ना उल्टी सीधी स्कीमें बनाया करो और ना ही उल्टे सीधे कामों में हाथ डाला करो। तौबा है, खुदा की कसम तौबा। इस घर में आदमी 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता है। इससे अच्छा तो बाहर चले जाए, कम से कम सुकून तो मिलेगा ना। तुम्हें सुकून कहीं नहीं मिलेगा बिलाल इकबाल। सुकून हमेशा उन्हें मिलता है जो लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, और तुमने तो हमेशा अपनी गर्ज को ऊपर रखा है। तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है? इधर हो, इधर हो जा इधर। बोलती नहीं। अगर मुझे इसका ख्याल ना होता, इससे प्यार ना होता, तो क्या इसके माँ बाप के मरने के बाद मैं इसे गोद लेता? मेरा मुंह बंद करने के लिए, मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए और मेरी तवज्जो अपने कारनामों से हटाने के लिए इसको तुमने मेरी गोद में लाकर डाल दिया। पता नहीं अम्मा की बातें ठीक है या फिर उन्हें कोई गलत फहमी है, लेकिन अगर कोई गलत फहमी भी होती तो इतने साल गुजरने के बाद अब तक उससे दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन लो जी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको अंदर ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही हो मुझे? ऐसे ही दिल चाह रहा था आपको अपने हाथ की कॉफी पिलानी थी। अच्छा, फिर तो लगता है आज मेरे सब्र का इम्तिहान है। आप जो भी समझे। एक बात बताएं भाई, आप उदास क्यों हैं? कहीं अब्बू ने फिर से फुलझड़ी छोड़ी है कोई? समझ नहीं आ रहा, अम्मा सच कहती हैं या चचा जान? आपको क्या लगता है कौन सच कहता है? अरे यही तो कंफ्यूजन है। कभी कभी लगता है कि चचा जान वाकई मजलूम है, अम्मा ऐसे ही शक करती हैं उन पे। कभी कभी लगता है कि अब्बू कसूरवार है। पता है, मैं भी ना बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे बड़े इख्तिलाफ आते हैं अब्बू से, लेकिन उनकी बेटी होने के नाते मैं खुल के इख्तिलाफ ही नहीं कर सकती। यही तो मसला है, खुल के इख्तिलाफ नहीं कर सकते। चले ना, आप टेंशन ना लें, अल्लाह ने चाहा तो सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो मेरे और आपे की यूनिवर्सिटी में ना एक फंक्शन हो रहा है भैया, तो वो हमें परमिशन चाहिए थी। जाओ दी क्या याद करो। हाँ,
अब भैया वो और अरे भैया आपसे किसको परमिशन चाहिए? हमें तो उन हिटलर से परमिशन चाहिए जिनकी इजाजत के बगैर इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये गलत बात है, अम्मी को हिटलर कह रही हो तुम। अरे तो क्या गलत बात कर रही हूँ? मतलब उनकी हुकूमत हम सबके सामने ही तो है। ये भी है लेकिन फिर भी वो सही कह रही है दानिया, अम्मी है जो भी है थोड़ा सख्त मिजाज होगा लेकिन एहतराम तो जरूरी है ना। अरे यार मैंने कौन सा उनकी शान में गुस्ताखी कर दी? और प्लीज आप लोग मुझे ऐसे बातों में मत उलझाएं, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। भैया से कुछ बात करनी है, सब सुन लिया था मैंने। इजाजत लेनी है मैं ले लूंगा, अब जाओ यहाँ से। तो फंक्शन के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। हाँ तो जाओ करो, मुझे क्या। और शॉपिंग के लिए पैसे भी चाहिए। अच्छा ये पैसे चाहिए थे। सारे चेंज लाजमी वापस लेकर आना, दरवाजा बंद करके जाओ। भैया क्या भैया? पैसे और नहीं? ये लो। बाजार में अगर पैसे कम पड़ गए तो अम्मी तो अपना पर्स खोलेंगी नहीं। थैंक यू। ये आपकी गर्मा गर्म चाय। और ये आप क्या कर रहे हैं? भाड़ झोंक रहा था मैं, दिखाई नहीं दे रहा कुछ ढूंढ रहा हूँ। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ढूंढ रहे हैं? सारी बातों को छोड़ो, ये बताओ कि अलमारी किसने खोली थी मेरी? मुझे क्या पता, आपकी अलमारी आप जाने। अच्छा, आजकल कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारी। अब क्या ऐसा मैंने कह दिया बिलाल जी? जो आप पूछ रहे हो उस बात का जवाब ही दे रही हूँ। यही तो कह रहा हूँ मैं कि बड़े जवाब देने आ गए हैं। भूल गई मेरे सारे एहसानात को? याद नहीं रही अपने बाप की औकात जो मेरे सामने पर पुर्जे निकालने की कोशिश कर रही हो तुम? मैं कुछ भी नहीं भूली बिलाल जी, और आप भूलने देते कहाँ हैं? तो फिर क्यों इतना बढ़ के बोल रही हो, मेरे मुंह को आ रही हो? बस वो एक शाहीन बेगम ही काफी है, समझी तुम? मैं कहाँ कर सकती हूँ आपा का मुकाबला? मुझ में तो उन जैसी हिम्मत ही नहीं है। उस जैसी बनने की कोशिश भी मत करना, वरना 1 मिनट में तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा तुम्हें मैं। जी बस मुझे बता, अलमारी किसने खोली मेरी? मुझे बस उसका नाम बता दे एक बार। आप जानते हैं नाम, तो फिर मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं? शक तो मुझे पहले से था कि ये काम शाहीन का ही हो सकता है, और उसने कर दिया। अब जो मैं करूंगा ना उसके साथ, वो देखना तुम। क्या करेंगे आप बिलाल जी? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अपने काम से काम रखो, और खबरदार जो शाहीन को इस बारे में कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चलो चल यार, चाय वाय नहीं चाहिए मुझे। दानिया सोनिया कहाँ मर गई हो दोनों? जल्दी आओ भाई, जाना नहीं है शॉपिंग पे? चले चले चले। हाँ ये क्या होलिया बनाया हुआ है? शॉपिंग पे जा रही हो या अपने बाप के वलीमे पे? क्या है अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने पार्टी मेकअप कर लिया हो। जरा सा लिप ग्लॉस और काजल ही तो लगाए। कैसी लग रही? जहर लग रही हो एक नंबर की। हरगिज नहीं पसंद ये खुराफात मुझे। साफ करके आओ वरना फिर घर में ही बैठो। कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं खुद कर लूंगी तुम्हारी शॉपिंग। नहीं, मैं अपनी शॉपिंग खुद करूंगी। रुके। जल्दी खुश। अब जहर तो अब भी लग रही हो, लेकिन अब चलो। जो बाहर टैक्सी में बैठा है मामू का लड़का नहीं है तुम दोनों का, जो महारानियों का इंतजार करे तब से। आओ अब। तुम कहाँ जा रही हो? बैग दो मुझे। बैग से क्या काम है? अरे खोलो ना। तुम ये फिर से लगा रही हो? अम्मी ने गाड़ी में देख लिया ना। चुप करो। अम्मी ने गाड़ी में देख लिया ना तो तुम्हें गाड़ी से धक्का दे देंगी। बस अम्मी कैसे देखेंगी? आगे बैठी होंगी वो। और अगर देख भी लिया और मुझे धक्का दे भी दिया तो हो सकता है मेरा हीरो आके मुझे थाम ले। तुम और तुम्हारे ख्वाब। चलो, अम्मी ने अभी फिर शोर करना शुरू कर देना। दानिया सोनिया आ गए। आओ। पागल हो गए हो क्या? अंधे हो? चलना नहीं आता
था तुम्हें? और ये क्या तरीका है फोन पे बात करते हुए चलने का? जब आपको नजर आ रहा है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो आप क्यों टकराई हैं मुझसे? चलना नहीं आता आपको? ओ हेलो, तुम्हारी ये हीरोगिरी मेरे सामने नहीं चलेगी, कहीं और जाके दिखाना। सोनिया नाम है मेरा। आपका नाम सोनिया हो या रोनिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा नाम बिगाड़ो। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, हमारी गलती है। अरे चलो यहाँ से चलो। तुम क्या सॉरी कर रही हो? वो मुझसे टकराया था, पागल कहीं का। लोग देख रहे हैं। इस वक्त पागल तो मुझे आप लग रही हैं। आप कुछ सेंसिबल हैं? प्लीज ले जाए इनको यहाँ से। अच्छा चलो, आप पागल हो, पागल कहीं का। भाई कौन थी ये जंगली बिल्ली? पता नहीं कौन पागल थी। जो भी थी बड़ी कमाल थी, सही पंगा लेके गई है आपसे। क्या बातें कर रही हो तुम? शॉपिंग हो गई है तुम्हारी, घर चले? हाँ हो गई, लेकिन बिल तो आप ही ने देना है। चले बिल दें, फिर पेट पूजा हो जाए। समझता क्या आपने? हो गया, अभी इतना थोड़ी था, इसको भी इतना सुना दी तुमने। अम्मी कहाँ मर गई थी तुम दोनों? कब से ढूंढ रही हो, कहीं ले जाने के काबिल नहीं हो तुम दोनों। बहुत नहीं दांत निकल रहे तुम्हारे, कुछ ज्यादा ही नहीं ठीठी ठाठा चल रहा है। पूरे मॉल में परेशान घूम रही हो, दिल हलक को आ गया और तुम लोग यहाँ पे ऐशा कर रही हो। चलो अब